चैप्टर नंबर 14 कर रहे थे क्लास 9 का रेक्टिलिनियर फिगर। इसमें हमारी एक्सरसाइज रह गई है 14C। तो 14C को करने वाले हैं आज हम। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड DC ऑफ ए पैराग्राम ABCD। आपको एक पैराग्राम ABCD बनाना है। आपको एक पैराग्राम क्या करना है, ABCD बनाना है। और ABCD पैराग्राम्स में क्या करना है आपको, ये हमने ABCD पैराग्राम ड्रॉ किया ABCD। अभी कह रहा है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB का मिड पॉइंट क्या है E है, इसका मीन्स ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड DC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड किसका है, DC का है। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो आपका AEFD है ये भी एक पैराग्राम है। तो सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन। देखो कैसे क्या करेंगे इसमें। तो यहाँ पर गिवन में आप लिख दोगे ABCD इज पैराग्राम एंड E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड DC। तो गिवन आप लिख सकते हो यहाँ पर सिंपली। तो गिवन में लिख देंगे हम ABCD इज पैराग्राम एंड E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। टू प्रूफ में करना है क्या, प्रूफ करके दिखाना है कि आपको AEFD इज ए पैराग्राम। इसको पैराग्राम आपको प्रूव करना है। तो पैराग्राम में प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली देखो आपको पैराग्राम प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, या तो आप अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखा सकते हो या फिर आप टू अपोजिट साइड को पैरेलल एंड इक्वल ही शो कर देते हो। तो वही सफिशिएंट होता है क्या करने के लिए, आपका पैराग्राम प्रूव करने के लिए। तो इसमें भी हम यही करने वाले हैं। तो देखेंगे प्रूफ में, तो ए भी हमारा किसके इक्वल होगा, ए भी किसके इक्वल होगा, CD के। क्यों होगा CD के इक्वल, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम है। ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम है हमारे। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम हम बोल सकते हैं इसको हम। फिर E मिड पॉइंट है तो AB को ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EB एंड सेम एज इट इज़ हम CD को लिख सकते हैं DF प्लस FC। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब देखो हमें चाहिए AE साइड किसके इक्वल, DF के इक्वल चाहिए हमें। तो AE को AE रहने देते हैं। इस EB को भी हम AE लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। तो इसको भी हम क्या लिख लेंगे, AE लिख सकते हैं इक्वल्स टू DF। इस FC को भी हम DF ही लिख लेंगे हम। तो DF और इस FC को भी हम क्या लिखेंगे, DF लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AE इक्वल्स टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ DF। तो ये हो गया हमारा। तो ये इम्प्लाई करता है हमारा कि AE किसके इक्वल हो गया, AE इक्वल हो गया DF के। ठीक है, तो AE इक्वल हो गया हमारा DF के। बस यही सफिशिएंट है हमारा। एंड ऑल्सो हमारा क्या गिवन है, एंड AE ऑल्सो पैरेलल है हमारा किसके, CD के। क्योंकि अगर AB पैरेलल CD है तो AB पैरेलल CD है तो हमारा AE पैरेलल DF भी होगा। ठीक है, हेंस हम कह सकते हैं क्या, हेंस AEFD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो गया हमारा, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया है। ठीक है, ये करना था आपको क्वेश्चन में फर्स्ट में। क्वेश्चन सेकंड करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि द डायगोनल्स BD ओवर पैराग्राम ABCD बाइसेक्ट B एंड D। तो प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट ABCD इज ए रोम्बस। तो सिंपल है ये भी हमारा कि अगर एक पैराग्राम है हमारा और पैराग्राम के जो डायगोनल है, जैसे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं ABCD। तो ये कह रहा है जो B और D है, द डायगोनल BD, जो डायगोनल BD है हमारा, ये B और D को बाइसेक्ट करता है। इसका मीन्स ये वाला पार्ट इसके इक्वल है एंड ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। ये दोनों पार्ट्स हमारे इक्वल है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि ये ABCD क्या है, एक रोम्बस है। तो यस ये रोम्बस होगा। कैसे रोम्बस होगा आप देखते हैं। हम इसे करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको करने के लिए आप गिवन में लिख सकते हो क्या, गिवन में आप लिख सकते हो कि BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड D एंड ABCD इज अ पैराग्राम। टू प्रूफ करना है हमें क्या, टू प्रूफ में करना है क्या हमें, ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस आप लिख सकते हो, ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, प्रूफ करेंगे। अब इसका प्रूफ में देखेंगे कैसे। अगर हम लेते हैं ट्रायंगल ADB को एंड ट्रायंगल किसको लेते हैं, CDB को। तो इसमें क्या है हमारा, देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। चलो इसको हम वाई कह देते हैं कि एंगल Y इक्वल्स टू एंगल Y। ठीक है, ये गिवन है। एंड BD साइड क्या है, कॉमन है। BD साइड क्या है हमारे पास, कॉमन है। एंड ये दोनों हमारे इक्वल है, इनको X सेलेक्ट कर लेते हैं। ये दोनों हमारा एंगल X इक्वल्स टू एंगल X। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह सकते हैं देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ADB
कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारा किसके, ट्रायंगल सी डी बी के। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगी, ये एंगल इसके इक्वल है तो इस पर बनने वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आएगी और इस पर बनने वाली साइड इसके साइड के इक्वल आएगी। तो बस यही तो हमें करना था, एडिशन साइड को ही तो हमें इक्वल प्रूफ दिखाना था। तो ये इंप्लाई करेगा, ये हो गया बाय एंगल साइड एंगल, ये एंगल साइड एंगल हो गया। और ये इंप्लाई करेगा हमारा कि ए डी साइड किसके इक्वल होगी, सी डी के, एंड बी सी साइड ये कह सकते हो किसके इक्वल होगी, ए बी के इक्वल होगी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ऑल्सो ए बी ऑल्सो इक्वल होगी, यहाँ पर कह सकते हो ए बी ऑल्सो इक्वल होगी सी डी के, ए बी ऑल्सो इक्वल होगी सी डी के। ठीक है, ए बी ऑल्सो इक्वल होगी सी डी के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हम क्या कह सकते हैं कि ऑल साइड्स क्या होंगी इसकी, इक्वल होंगी। ये क्या है, ये दोनों है बाय सी पी सी टी सी, सी पी सी टी सी से होते हैं हमारे। अगर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हम कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हम बोल सकते हैं क्या कि ए बी सी डी, या फिर कह सकते हो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, ये हो गए हमारे इक्वल। क्यों हो गए, देखो अगर ए डी बराबर सी डी है, अगर ए डी बराबर सी डी है, मान लेते हैं ये हमारा कुछ वेरिएबल ऐड कर लेते हैं, इसको एम है, इसकी लेंथ एम है, और ये इक्वल है हमारा इसके तो ये भी एम है। ऑल्सो ये वाला इक्वल है हमारे इसके तो ये भी एम है, और ये इक्वल है हमारा इस वाली साइड के तो ये भी एम है। सभी साइड इक्वल हो गई हमारी, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, हैंस हम कह सकते हैं यहाँ पर, हैंस हम बोल सकते हैं क्या कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी इज आ रोम्बस। देखो रोम्बस और पैरेललोग्राम में सिर्फ डिफरेंस किसका होता है, साइड्स का डिफरेंस होता है। अगर ऑल साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो रोम्बस हो जाता है, और अगर साइड्स हमारी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं तो वो रोम्बस पैरेललोग्राम हो जाता है। तो अगर आपने ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ कर दी पैरेललोग्राम की तो वो क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रूफ रोम्बस। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा है इसने कि यहाँ पर एक पैराग्राम दिया है आपको, ए बी सी डी एंड ए ई साइड किसके इक्वल है, ई एफ, एंड ई एफ किसके इक्वल है, एफ सी। ये आपस में इक्वल साइड्स हैं। तो आपको प्रूफ करना है क्या, यहाँ पर देखते हैं प्रूफ क्या करना है आपको। तो यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि डी ई पैरेलल है आपका, डी ई पैरेलल है एफ बी के, डी ई इक्वल है एफ बी के, एंड डी ई बी एफ, ये जो डी ई बी एफ है, अगर हम इनको इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, एक पैरेललोग्राम है। तो सिंपल है, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम, तो देखो इसके प्रूफ में हम क्या करेंगे, डी पैरेलल एफ बी के कब होगा, जब हम इसमें कोई भी एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी शो करेंगे। क्या, या तो हम ऑल्टरनेट एंगल्स प्रूफ करेंगे, या फिर हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल प्रूफ कर सकते हैं, या फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम 180 प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे हम नॉर्मली ऑल्टरनेट वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं इसमें, तो इसमें भी हम वही करने वाले हैं। तो हम देखेंगे, या तो आप क्या कर सकते हो, देखो या तो आप क्या कर सकते हो, ये लाइन इसके पैरेलल है एंड ये लाइन हमारी इसके पैरेलल है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो हम डी ई सी को किसके पैरेलल दिखा सकते हैं, बी एफ ए के, ठीक है, मतलब कॉन्ग्रेंट दिखा सकते हैं, या फिर हम किसको कॉन्ग्रेंट दिखा सकते हैं, ए ई डी को किसके कॉन्ग्रेंट, बी एफ सी के। इनसे क्या होगा, इनसे हमें ये वाली साइड मिलेगी। कैसे, अगर हम देखते हैं कि इन ट्रायंगल, अगर हम लेते हैं ट्रायंगल ए ई डी को, इन ट्रायंगल ए ई डी, एंड अगर हम लेते हैं ट्रायंगल ए ई डी को और सी एफ बी को, सी एफ बी को अगर हम लेते हैं ये, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला एंगल हमारा, ए एंगल किसके इक्वल आएगा, एंगल सी के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल डी ए ई किसके इक्वल आएगा, डी ए ई किसके इक्वल आएगा, बी सी एफ के, बी सी एफ के, एंड एंगल, और हमारे क्या होगी, देखो ए ई साइड, ये वाली ए ई साइड किसके इक्वल होगी, ए ई साइड किसके इक्वल हो जाएगी हमारी, ए ई साइड हमारी हो जाएगी एफ सी के इक्वल, एंड ऑल्सो ए डी साइड इक्वल हो जाएगी आपकी बी सी के। ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ए डी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। ये गिवन है हमें, ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये हमें गिवन है, एंड ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है हमारी। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, देयरफॉर ट्रायंगल ए ई डी कॉन्ग्रेंट हो गया है किसके,
ये कॉन्ग्रेंट हो गया हमारा। तो ये ए ई डी हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्रायंगल सी एफ बी के, सी एफ बी के बाय क्या बोलेंगे इसे हम, बाय एंगल साइड, साइड एंगल साइड, सॉरी साइड एंगल साइड। कैसे, ये वाली साइड ली, ये वाला एंगल लिया, ये वाली साइड ली। तो किसी भी एक ट्रायंगल को ले लो आप, उसी में से देख लो आपने किस किस साइड को इक्वल दिखाया। तो इस वाली साइड को इसके इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, एंड ये साइड हमने इस वाली साइड के इक्वल। तो साइड एंगल साइड से क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और ये इंप्लाई करेगा क्या कि डी ई इक्वल होगा, या फिर कह सकते हो आप, हाँ डी इक्वल होगा आपके किसके, डी ई किसके इक्वल होगा आपका, बी एफ के इक्वल होगा, जो हमें शो करना है। ये डी इक्वल्स टू बी एफ कह दो या एफ बी कह दो, ठीक है। ये फर्स्ट वाला बाय सी पी सी टी सी कह सकते हो आप, बाय सी पी सी टी सी, ठीक है। ऑल्सो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि एंगल ये जो होगा आपका ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। एंगल ए ई और डी जो है आपका ये किसके इक्वल होगा, एंगल बी एफ सी के इक्वल होगा, बी एफ सी के इक्वल होगा। ये भी बाय सी पी सी टी सी कह सकते हो आप। और अगर ये एंगल इक्वल हो गया, अगर ये एंगल इक्वल हो गया तो ये क्या है, ये है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, दो पैरेलल लाइंस के ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो देखो अगर हम इसको ऐसे देखें, इन दोनों को हम इस टाइप से देखते हैं कुछ, कि इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये इसका ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं। और ये अगर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी है इसमें, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि देन आपकी साइड जो डी ई है, आपकी साइड डी ई वो किसके पैरेलल हो जाएगी, बी एफ के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। इनको कह सकते हैं कि दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, देन डी ई पैरेलल्स टू बी एफ या एफ बी, ठीक है। ये पैरेलल हो गया। एंड डी ई एफ बी, अब आपको अगर पैरेललोग्राम शो करना है, अगर आपको डी ई बी एफ, अगर आपको ये डी ई बी एफ आपको अगर पैरेललोग्राम शो करना है तो ये पैरेललोग्राम भी होगा। क्यों, क्योंकि देखो टू अपोजिट साइड इक्वल भी हो गई इसकी, टू अपोजिट साइड इक्वल भी होगी और पैरेलल भी हो गई। हैंस ए, तो आप कह सकते हो डी ई बी एफ, डी ई बी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया, ये शॉर्ट में लिखते हैं इसको हम पैरेललोग्राम इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, सिंपल। तो ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब हम। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन कहा है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ए पी एन पी बी क्यू बाइसेक्ट एंगल बी। ये कह रहा है ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एंड बी क्यू बाइसेक्ट एंगल बी। तो आपको टू प्रूव करना है क्या, कि ए क्यू साइड किसके इक्वल है, बी पी के इक्वल है, एंड पी क्यू साइड सी डी के इक्वल है। तो इससे सिंपल हम प्रूफ करते हैं। तो देखो हम प्रूफ में करेंगे कैसे, तो इसका जो प्रूफ होगा वो कैसे करेंगे हम इसको दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या, कि ये वाला एंगल हमारे क्या है, 90 डिग्री है। ये हमारे सभी एंगल क्या है, 90 डिग्री है। कैसे दिखाएंगे कि ये 90 डिग्री है, देखते हैं हम। ये एंगल हमने क्या ऐड कर लिए, एक्स एक्स, और ये एंगल ऐड कर लिया हमने वाई और वाई, क्योंकि ये इक्वल है हमारे। तो अगर हम देखें एंगल ए और प्लस एंगल बी का सम, तो वो कितना होता है, 180 होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसके को इंटीरियर एंगल्स हैं। ये को इंटीरियर एंगल्स, अगर ये पैरेलल साइड्स हमारी, क्योंकि ए बी सी डी आपको पैरेललोग्राम दिया है, तो ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये को इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे इन दोनों का सम 180 होगा। एंगल ए को कह सकते हो 2x, एंगल बी को कह सकते हो 2y इक्वल्स टू 180। 2 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180, और x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 90। और अगर x प्लस वाई की वैल्यू 90 होगी, तो अगर हम इसे लेट करते हैं कि 0 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, तो इन ट्राइंगल किस में, ए ओ बी में। अगर हम देखें इन ट्राइंगल ए ओ बी में, तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी ए और प्लस एंगल ए ओ बी, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओ ए बी ये एक्स है, ओ ए बी एक्स है, और ओ बी ए ये क्या है, वाई है। और इन दोनों का सम क्या है हमारा, इन दोनों का सम है 90। इन दोनों का सम 90 है, तो इसमें हम 90 रख सकते हैं। 90 प्लस एंगल ए ओ बी, अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर 90, तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर क्या रखेंगे हम 180, यहाँ पर हम 180 लेंगे। 90 माइनस करेंगे इधर से, तो तब 90 हो जाएगा। तो ये एंगल हो गया हमारा 90। अगर ये 90 है तो सिमिलरली ये भी 90 है। क्यों, क्योंकि एक लीनियर पेयर बना रहे हैं।
और ये 90 है, ये वाला भी 90 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सिमिलरली ये सभी हमारे एंगल हो जाएंगे क्या, 90 डिग्री। तो ये सभी एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो अगर ये 90 डिग्री हो गए तो हम कह सकते हैं कि ए पी एंड बी क्यू बाइसेक्ट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अगर ए पी एंड बी क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अगर ये इंटरसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री कर देंगे तो हैंस हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा इसका, ये इसको हम कह सकते हैं हैंस ए बी पी क्यू ये जो होगा ये क्या होगा, एक रोम्बस होगा। ए बी पी क्यू इज ए रोम्बस, ए बी पी क्यू इज अ रोम्बस होगा ये, ठीक है। तो ये रोम्बस हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये जो ये क्या है हमारे पास, ये जो डायगोनल है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मली ए बी पी क्यू क्या हो गया हमारा, रोम्बस हो गया। और अगर ये रोम्बस है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा देन कि हमारा ए क्यू किसके इक्वल होगा, बी पी के इक्वल होगा। ए क्यू किसके इक्वल होगा, बी पी के इक्वल होगा। और हमें पी क्यू किसके इक्वल दिखाना है, सी डी के। ऑल्सो ए बी इक्वल होगा क्यू पी के, ठीक है। वैसे तो हम इन सभी को ऑल साइड्स को हम इक्वल कह सकते हैं, लेकिन पहले हम ए बी इक्वल टू किसके इक्वल दिखाएंगे, बी क्यू के। और आपको पता है ए बी ऑल्सो इक्वल है किसके, ए बी ऑल्सो इक्वल है सी डी के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम बोल सकते हैं क्या है हमारा, कि हमारा जो क्यू पी है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। क्यू पी है जो हमारा क्यू पी या पी क्यू किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ठीक है। हेंस और ये इक्वल है हमारा। तो अगर ये रोम्बस है हमारा, अगर ये रोम्बस है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे पैरोग्राम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि ए बी पी क्यू इसे पैरोग्राम, ये भी प्रूव करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इफ ए क्यू इक्वल्स टू पी बी एंड ए क्यू पैरेलल टू पी बी, तो हैंस हम क्या कह सकते हैं इसे, हैंस ए बी पी क्यू इज ए पैरोग्राम। तो यहाँ पर बोल देंगे हम हैंस ए बी पी क्यू इज ए पैरोग्राम। इस पैरोग्राम तो हो गई अगर ये रोम्बस है तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरोग्राम। सिंपल ये क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसमें हम। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन हमने किया है ना, इस क्वेश्चन के अलग अलग आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन इसको हमने सही से बिल्कुल यहाँ परफेक्टली डिफाइन किया है इसने, कैसे इसको हम कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसको हम सिंपली इस वे में कर सकते हैं और ये बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब हम। तो यहाँ पर गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एबीसीडी से पैरेललोग्राम, और यहाँ पर ए ई बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को, एंड बी ई बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को। तो आपको प्रूव करना है कि जो ए बी है वो ट्वाइस ऑफ बी सी है। ये जो ए बी है आपका वो ट्वाइस ऑफ बी सी है। देखते हैं इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं हम। तो अगर देखो आपके पास ये एंगल इक्वल है तो इनको एक्स एक्स लेट कर लेते हैं, ये एंगल इक्वल है तो इनको वाई और वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सिंपली हम कह सकते हैं कि एंगल ये जो हमारा होगा x, ये क्या इसके इक्वल होगा, x के होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये पैरेलल लाइंस है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम एज इट इज ये y है तो इसको y कह सकते हैं हम। इसको हमने क्यों किया है, इसको हमने इसलिए किया क्योंकि अगर ये x और ये x है, अगर ये इक्वल एंगल्स है, हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। ऑल्सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वाली साइड इक्वल होंगी हमारी, ये आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इनका यूज़ हम कैसे करेंगे, तो सिंपली हम इनको दिखा सकते हैं कि कैसे हमने इनको इक्वल प्रूफ किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कैसे इनको इक्वल प्रूफ किया है, तो सबसे पहले हमने इन एंगल्स को इक्वल दिखाया है, ठीक है। इन एंगल्स को हमने इक्वल दिखाया है कैसे, एंगल ई ए बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी ई ए या ए ई डी के ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली हम कह सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा ए बी ई है, ए बी ई है, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ए बी ई किसके इक्वल हो जाएगा, बी ई सी के। ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये वाई वाई हो गए। अब हम देखें किस में, इन ट्राइंगल किस में देखें, ए डी ई में देखें,
तो हमारी साइड ए डी किसके बराबर होगी, हमारी साइड डी ई के बराबर होगी, ठीक है, ए डी साइड डी ई के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, बिकॉज एंगल डी ए ई किसके बराबर होगा, एंगल डी ई ए के बराबर होगा, डी ई ए के बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, किसमें, इन ट्रायंगल बी सी ई में देखें, हम बी सी ई में देखें तो क्या होगा हमारा, बी सी ई में देखें हमारा, तो बी सी किसके बराबर होगा, ई सी के बराबर होगा, ठीक है। ये भी क्या है, बिकॉज एंगल ये आपके दोनों इक्वल हैं, इसलिए क्या हो गया, ये भी हमारा इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे हम, हमें दिखाना है कि ए बी किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ बी सी के बराबर है। तो देखो ए बी इक्वल्स टू होगा हमारा किसके, सी डी के, ए बी इक्वल्स टू होगा हमारा सी डी के। अब ए बी को ऐसे रहने देते हैं, हम सी डी को लिख सकते हैं क्या, हम सी डी को क्या लिख सकते हैं, हम डी ई प्लस ई सी या सी ई, ठीक है, डी सी को क्या लिख सकते हैं, डी ई प्लस ई सी। अब क्या करेंगे हम, इस डी ई को क्या लिख सकते हो आप, डी ई को लिख सकते हो ए डी, डी ई किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, तो डी ई को क्या लिखा हमने, ए डी प्लस ई सी को क्या लिखा, इसको भी हमने बी सी लिख दिया। इनको कह दिया हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने ये कर दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें ए डी नहीं चाहिए, यहाँ पर ए डी नहीं चाहिए, ए डी ऑल्सो इक्वल है बी सी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ क्या है, पैरेललोग्राम है, ए डी ऑल्सो इक्वल है बी सी, तो बी सी है, बी सी हो गया, तो ए बी इक्वल्स टू किसका इक्वल हो गया, ट्वाइस ऑफ बी सी हो गया, हैंस प्रूफ। ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 5 में, सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल, कि एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, उसके अपोजिट एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं वो आपस में पैरेलल होंगे, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो इसमें सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने ये ए बी सी डी ड्रॉ किया है, ए बी सी डी ड्रॉ किया है, और इसमें अपोजिट साइड्स के हम क्या ले लेते हैं, इसके अपोजिट साइड्स के हम क्या ले लेते हैं, बाइसेक्टर्स ले लेते हैं, अपोजिट साइड के जो बाइसेक्टर ले लेते हैं हम, इस तरीके से ले लेते हैं हम इनको। तो यहाँ पर हम इसके देखो, इसका बाइसेक्टर हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, एंड इसका बाइसेक्टर हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा, एंड ये एंगल हमारा इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूव, गिवन में आपको पता ही है ABCD पैरेललोग्राम दिया है, टू प्रूफ करना है हमें। मान लेते हैं ये ए ई है और ये सी एफ है, ए ई पैरेलल टू दिखाना है हमें, किसके, ए ई पैरेलल टू सी एफ दिखाना है। सिंपल कैसे करेंगे, ए ई पैरेलल टू सी एफ हम, तो ए ई पैरेलल सी एफ दिखाने के लिए हम इसकी कोई भी दो क्या दिखा सकते हैं, एंगल्स को इक्वल दिखा सकते हैं हम इसमें, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो हम इसमें क्या होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ये जो एंगल ए होगा वो इक्वल होगा एंगल सी के, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के। इनको लेट कर लेते हैं हम x, या फिर कह सकते हैं 2x लेट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमने इसको भी x लेट कर लिया और इसको भी x लेट कर लिया। क्यों कर लिया x लेट, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं और ये इनके बाइसेक्टर्स हैं, ये इनके बाइसेक्टर्स हैं। तो अब अगर हम इसे ध्यान से देखें इसे, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इन दोनों साइड्स को पैरेलल दिखा दें, या फिर इन दोनों साइड्स को पैरेलल दिखा दें और इक्वल दिखा दें, इन दोनों साइड्स को पैरेलल दिखा दें और इक्वल दिखा दें, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। या फिर इन दोनों साइड्स को इक्वल दिखा दें और पैरेलल दिखा दें, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो सिंपल कैसे दिखा सकते हैं, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, कैसे दिखा सकते हैं हम, कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, तो क्या हम दिखा सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल को, यस कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। अगर हम ट्रायंगल देखें ए डी ई, अगर हम देखें ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल देखें हम ए डी ई एंड सी बी एफ, अगर हम देखें सी बी एफ में, तो इसमें क्या होगा हमारा एंगल डी ए ई, ये वाला एंगल हमारा क्या है, डी ए ई किसके इक्वल है, एंगल एफ सी बी के, एंगल एफ सी बी के इक्वल है। क्या है, ये हमारे गिवन हो गए, ठीक है। एंड ये वाली साइड हमारी इस वाली साइड के इक्वल है, एंगल साइड ए डी इक्वल है साइड बी सी के, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गई। एंड ऑल्सो एंगल डी इक्वल है एंगल किसके, एंगल बी के, ये क्या अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, ए डी ई क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी बी एफ के, बाय कैसे बोलेंगे, बाय एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT C से क्या होगा, ये CPCT C से हम कह सकते हैं कि AE इक्वल होगा किसके, CF के। ऑल्सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल भी होंगे, क्यों होंगे पैरेलल, देखो आप
पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अपोजिट एंगल्स इसमें इक्वल आ रहे हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये x है, अगर ये x है तो इसको भी हम x बोल सकते हैं। क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये पैरेलल साइड्स हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अब अगर हम इन दोनों एंगल्स को देखें तो ये क्या आ रहे हैं, हमारे क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हो रहे हैं और ये इक्वल भी हैं आपस में। तो एंगल हमारे पास ऑल्सो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल AED इक्वल्स टू एंगल किसके, FCE के। दीज आर क्या है, दीज आर corresponding angles, these are corresponding angle, these are corresponding angles, corresponding angles हैं। और अगर ये corresponding angles हैं तो hence हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, then हमारा क्या होगा, then हम कह सकते हैं कि AE पैरेलल होगा, AE पैरेलल होगा FC के। तो देखो AE हमने CF के इक्वल भी दिखा दिया, AE FC के पैरेलल भी दिखा दिया, hence हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, आपको क्या प्रूफ करना था, आर पैरेलल। अच्छा ये सिर्फ पैरेलल होते यही प्रूफ करना था, तो देन ये पैरेलल हो गया, बस ये हमने कह दिया कि पैरेलल हो गई हमारी, ठीक है। तो वैसे तो हम इसको अगर हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना तो पैरेललोग्राम भी प्रूफ कर सकते हैं वैसे हम इसको, लेकिन अगर सिर्फ आपको पैरेलल दिखाना तो पैरेलल तो हम नॉर्मली ऐसे भी दिखा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो सिंपल हमने इसको पैरेलल शो कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसको वैसे हम बिना कॉन्ग्रुएंट से भी पैरेलल शो कर सकते थे, क्यों, क्योंकि ये साइड ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये भी आपको करने की नीड नहीं है यहाँ पर, ये वाला जो किया है हमने, क्योंकि आपको पैरेललोग्राम तो शो करना ही नहीं है, सिर्फ पैरेलल दिखाना है कि अब ये हमारे पैरेलल होते हैं। तो इसमें सिर्फ आप ये एंगल इसके इक्वल दिखाओ, ये इसके इक्वल हो गया, corresponding एंगल्स हो गया, दैट्स वाई ये क्या हो गया हमारी AE पैरेलल टू FC हो गया, ठीक है। इस सिंपल इसे भी आप कर सकते हो इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म्स अ रेक्टेंगल, कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है और उसके अपोजिट प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स के अगर हम बाइसेक्टर करते हैं, इंटीरियर एंगल्स के अगर हम बाइसेक्टर करते हैं तो वो एक क्या बनाते हैं, वो एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इनको भी ज्वाइन कर सकते हो, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर ये हमारा ABCD है, ठीक है, ये हमारा PQ है, ये हमारा RS है, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है PQRS से क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। तो सिंपल हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं रेक्टेंगल है, कि हम इसके एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ कर दो, आप इनके एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दोगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा, सिंपल। तो करेंगे अब हम इसको कैसे कर सकते हैं इसमें। तो देखो ये एंगल का बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल होगा, मतलब ये x और ये भी x, ठीक है। सिमिलरली ये इसके इक्वल होगा, इसको लेट कर लो, ये y और ये y। और आपको पता है अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इसमें, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये x तो ये भी x हो जाएगा, और ये y और तो ये वाला भी y हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें सिंपली क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है आपको क्या, कि ये जो PQRS है, ये जो PSQR है, ये क्या है, इज ए रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, ये प्रूफ करना है। तो कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो, अगर आप देखो ध्यान से कि x और y का सम कितना होगा, अगर हम करें एंगल A प्लस एंगल D का सम कितना होगा, 180 होगा, क्यों, क्योंकि कोइंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये क्या उतना हो जाएगा, 2x प्लस 2x, पूरा कंप्लीट एंगल A ले रहे हैं, पूरा कंप्लीट एंगल D ले रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई, ये 2y हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो वही 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, ठीक है। ये 90 हो गया। अब अगर हम देखें किसमें, अगर हम देखें किसमें, ट्रायंगल ARD में, ARD में ये x, ये y और ये एंगल ARD, इनका सम कितना होगा, 180, ऑल इंटीरियर एंगल्स हैं तो, और ये x प्लस वाई का सम कितना हो जाएगा, 90 प्लस एंगल ARD, तो ARD हो जाएगा कितना, 90, कैसे, 90 इधर माइनस हो जाएगा, तो ARD कितना हो गया, 90 डिग्री। और अगर ARD 90 डिग्री हो गया, अगर ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो गया, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये इंप्लाई करेगा कि एंगल ARD इक्वल्स टू एंगल किसके, QRP के, ये क्या है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये भी क्या होगा हमारा, 90 डिग्री हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली हम कह सकते हैं यहाँ पर, सिमिलरली हम यहाँ पर दिखा सकते हैं क्या, कि एंगल PSQ भी हमारा 90 होगा, PSQ भी हमारा 90 होगा, सिमिलरली इसी वे में, जैसे अगर हम इन दोनों का करें तो सिमिलरली इसी वे में ये भी हमारा 90 होगा। ऑल्सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऑल्सो अगर हम देखें इन ट्राइंगल किस में,
ए पी बी में, ए पी बी में, ए पी बी में देखोगे अगर आप ए पी बी में, तो ये एक्स है, ये वाई है, और ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल हमारा पी है, प्लस एंगल पी कह सकते हो या फिर आर पी एस कह सकते हो, एंगल आर पी एस, ये वाला आर पी एस लिख लो इसको, ठीक है। तो ये भी हमारा 180 के इक्वल आएगा, ये दोनों हमारा 90 दे रहे हैं, तो एंगल आर पी एस कितना हो जाएगा, आर पी एस भी हमारा कितना हो जाएगा, एंगल आर पी एस हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब जैसे ये 90 हुआ, सिमिलरली आपका सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलरली हमारा एक क्यू वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, सिमिलरली एंगल पी आर क्यू एस भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, आर क्यू एस भी 90 हो जाएगा। और ये अगर 90 हो गया तो क्या कह सकते हो आप, हेंस पी एस क्यू आर इज ए रेक्टेंगल। तो ये हमारा रेक्टेंगल प्रूफ हो गया, बस ये करना था आपको इसमें, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल फॉर्म्स अ स्क्वायर। कह रहा है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल। इस बार रेक्टेंगल गिवन किया है इसने, इस बार इसमें रेक्टेंगल गिवन किया है, और रेक्टेंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं वो आपस में क्या बनाएंगे, वो आपस में क्या करेंगे, जो बाइसेक्टर होंगे वो आपस में स्क्वायर बनाएंगे। अगर हम इसी से जैसे हमने पहले लिया था बिल्कुल सेम वे में अगर हम इसके बाइसेक्टर लेते हैं तो ये जो बाइसेक्टर होंगे ये आपस में स्क्वायर बनाएंगे, ये प्रूव करना है आपको। तो ये ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस है, ये क्या है, पी क्यू आर एस है एक स्क्वायर है, ये प्रूव करना है। टू प्रूव पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए इसको क्या करेंगे हम, सिंपल बिल्कुल सेम वे में। तो पहले हम सभी एंगल्स को क्या करेंगे, 90 प्रूव करेंगे जैसे हमने पहले किया था। लेकिन इसमें देखो एक बेनिफिट्स और है इसमें कि अगर ये इसका बाइसेक्टर है, अगर इसका बाइसेक्टर है तो ये क्या होगा, 45 और 45 होगा, क्यों, क्योंकि ये 90 होता है। सेम ये भी हमारा 45 और 45 होगा, ठीक है, ये भी 45 होगा, सिंपली ये भी हमारा 45 और ये भी 45 होगा, ठीक है। ऐसी सेम ये भी हमारे 45 और 45 नॉर्मली होंगे। अब हम कर सकते हैं इसमें सभी एंगल्स को क्या दिखा सकते हैं, हम सभी एंगल्स को क्या दिखा सकते हैं, 90 दिखा सकते हैं। कैसे, अगर हम देखें ट्रायंगल किसमें, ए आर बी में, ए आर बी में, तो हम देखेंगे एंगल ए या फिर कह सकते हो आर ए बी प्लस एंगल आर बी ए किसके, और प्लस एंगल ए आर बी किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा, 180 के, सॉरी 180 का होगा क्योंकि इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रायंगल्स के। तो हमारे पास ये कितना हो गया 45, ये भी 45, और ये कितना हो गया एंगल ए आर बी हो गया, तो ये 180, ये 45 90 प्लस एंगल ए आर बी कितना हो गया 180 हो गया। तो एंगल ए आर बी कितना हो गया, 90 माइनस कर देंगे तो 90 डिग्री, ये 90 हो गया। सिमिलरली ये भी 90 हो जाएगा, और सेम वे में हम इसको भी 90 दिखा सकते हैं। तो सिमिलरली हम सभी एंगल्स को क्या कर सकते हैं, 90 दिखा सकते हैं। सिमिलरली एंगल ए एस आर क्यू हमारा क्या हो जाएगा 90, और सेम वे में हम अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो ये एंगल 90 हो जाएगा, और वर्टिकली अपोजिट ये 90 और ये 90, ठीक है। तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं 90। लेकिन बात आती है कि इसको हम स्क्वायर कब कहेंगे, स्क्वायर तब कह सकते हैं जब तो इसकी सभी साइड इक्वल हो, ठीक है। तो ऑल साइड इक्वल दिखाने के लिए अगर हमने इसको दिखा दिया कि 90 है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल है। वो अपोजिट साइड इक्वल है, और वो क्या भी हो सकती है, वो आपकी ऑल साइड इक्वल भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो ऑल साइड इक्वल दिखाने के लिए आपको इसमें एक वर्क और करना पड़ेगा जो आपको कोई नहीं बताएगा, यहाँ पर हम इसको भी बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप देखोगे बहुत सारे सॉल्यूशन वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा इस चीज़ को। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम कर सकते हैं यहाँ पर कैसे, कि अगर देखें हम इन ट्रायंगल ए आर बी में देखें अगर हम, तो ए आर बी में एंगल ये वाला ए जो है ये हाफ ए और हाफ बी इक्वल है, तो ये वाली साइड ए आर किसके इक्वल होगी, ए आर साइड इक्वल होगी बी आर के, ठीक है, बी आर के इक्वल होगी, ए आर साइड बी आर के इक्वल होगी। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, ये वाली साइड हम इस वाली साइड के ले सकते हैं इक्वल, या फिर हम क्या कर सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल को, ये जो छोटे ट्रायंगल है ए एस डी और बी क्यू सी को क्या दिखा सकते हैं, ट्रायंगल ए एस डी को
किसके कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, ट्रायंगल किसके, बी क्यू सी के। कैसे दिखा सकते हैं, बी क्यू सी के इक्वल कैसे दिखा सकते हैं, देखो आप सिंपल, ये वाला एंगल 45, ये एंगल 45, ये वाली साइड अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल की, ये साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल, तो ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। तो बाय एंगल साइड एंगल हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, एंगल साइड एंगल से अगर हमने प्रूव कर दिया तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए एस, जो हमारा ए एस होगा वो किसके इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा, बाय सी पी सी टी सी, बाय सी पी सी टी सी कह सकते हो आप इसे, बाय सी पी सी टी सी। अब इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस आप, तो कितना बचेगा, ए आर माइनस ए एस इक्वल्स टू बी आर माइनस बी क्यू, ठीक है, ए आर माइनस ए एस तो बचेगा एस आर, और बी आर माइनस बी क्यू बचेगा आर क्यू, बस सिंपल हो गया। तो ये वाली साइड अगर एडजेसेंट साइड हमारी इक्वल हो गई, सिमिलरली हम इन एडजेसेंट साइड को भी इक्वल दिखा सकते हैं। तो अगर ये एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको दिखा सकते हैं कि ये क्वेश्चन थर्ड हो गई हमारी। ऑल्सो इसमें क्या होगा, ऑल्सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एस आर हमारी इक्वल होगी किसके, एस आर इक्वल होगी पी आर क्यू के, ठीक है, एस आर इक्वल होगी आर क्यू के, एंड आर क्यू हमारा ऑल्सो इक्वल होगा किसके, आर क्यू किसके इक्वल होगा, एस आर के, आर क्यू किसके इक्वल होगा, एस आर के, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड तो इक्वल होंगे ही, क्योंकि रेक्टेंगल तो हो ही सकता है हमारा। तो अगर हमने एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दी और अपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल है हमारी, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, कि हैंस हम कह सकते हैं यहाँ पर पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर प्रूफ, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास बोल रहा है कि इन अ पैराग्राम ए बी सी डी, एक पैराग्राम बना लेते हैं हम ए बी सी डी, बना लेते हैं हम ए बी सी डी, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट द साइड डी सी एट पी, ये डी सी पर पी पर मीट करता है, एंड ए बी इक्वल्स टू गिवन क्या है इसमें, क्या किया है इसमें हमें, गिवन है ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी, ठीक है, और बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर। तो यहाँ पर देखो हमें प्रूफ करना है कि बीपी ये जो बीपी है ये भी बाइसेक्ट करेगा एंगल बी को, एंड एंगल एपीबी अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, इस टाइप से इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो एपीबी आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो करेंगे इसके प्रूफ को हम सिंपल। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 पर बेस्ड है क्वेश्चन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 किया था, इसी का ये अपोजिट दे दिया है इसमें। तो देखो इसमें ये वाला गिवन कर दिया है और वो प्रूफ करना है हमें, जो इसमें हमने गिवन दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन है हमारे पास क्या, ये गिवन है ए बी किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ ए डी के इक्वल है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये एंगल देखो हम इसको एक्स एक्सलेट कर लेते हैं, ए बी सी डी, इसमें पैराग्राम भी है हमारे पास, ए बी सी डी पैराग्राम भी गिवन किया है, ठीक है। इसको एक्स एक्सलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बी पी दिखाना है कि बी पी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम कैसे दिखा सकते हैं कि बी पी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, जब हम इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाएंगे। अब ये दोनों एंगल इक्वल कैसे होंगे हमारे, ये दोनों एंगल इक्वल कैसे होंगे, देखो अब कैसे इक्वल हो सकते हैं हमारे। तो हमें गिवन किया है कि ए बी साइड किसके इक्वल है, ए बी साइड हमारी इक्वल है किसके, ट्वाइस ऑफ ए डी के, ठीक है। और ए बी हमारा ऑल्सो इक्वल है किसके, ए बी हमारा ऑल्सो इक्वल है सी डी के, ऑल्सो इक्वल है हमारा सी डी के प्लस सी डी, इसको पूरा सी डी कह सकते हैं, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी, ठीक है। अब ए डी को हम बी सी भी लिख सकते हैं, या फिर हम सी डी को क्या लिख सकते हैं, देखो अब देखो हम सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी को हम लिख सकते हैं डी पी प्लस पी सी, डी पी प्लस पी सी, ठीक है, डी पी प्लस पी सी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी। अभी ऐसे रहने देते हैं इसे। अब देखो अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी एंगल एक्स होगा। अगर ये एंगल एक्स एक्स हो गए तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो साइड ये वाली इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ए डी है हमारा वो किसके इक्वल है, डी पी के। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस डी पी को क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, इस डी पी को क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं। बचा हमारे पास पी सी, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं ए डी प्लस ए डी,
इस वाली साइड को, जिसको हम ट्वाइस ऑफ AD लिखा है, इसे हमने लिखा AD प्लस AD। अब AD से AD कैंसिल हो गया तो PC किसके इक्वल आ गया, AD के। लेकिन AD ऑल्सो इक्वल है किसके, BC के। तो हमने सिंपल क्या कर दिया, PC इक्वल्स टू क्या कर दिया, BC कर दिया, AD BC। अब ये हमने क्यों किया, हमने इन दोनों साइड्स को इक्वल दिखाया है। क्यों दिखाया, जिससे कि हम बता सकें कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं आपस में, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो हमने लेट कर लिया कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो देन एंगल CPB, एंगल CPB इक्वल हो जाएगा एंगल CBP के, CBP के। इसको हम लेट कर लेते हैं y के, ये y हो गया और ये y हो गया। और अगर ये y है तो ये भी y होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बस देन यहाँ पे कह सकते हैं BP बाइसेक्ट एंगल, BP बाइसेक्ट एंगल B, ये B को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, BP बाइसेक्ट एंगल B, BP बाइसेक्ट करेगा एंगल B को। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर BP बाइसेक्ट करेगा एंगल B को। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है, ये हमारा कितना है, 90 है। तो सिंपल कैसे दिखा सकते हैं कि एंगल 90 है हमारा, देखो अब कैसे दिखा सकते हैं। एंगल A और एंगल B का सम कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल B का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल A है हमारे पास 2x, एंगल B है 2y, तो ये कितना हो गया, 180। 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, 180 के। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 90। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 90। तो x प्लस वाई की वैल्यू 90 हो गई। तो APB कितना हो जाएगा, तो अगर हम देखें इन ट्राइंगल APB में, देखें तो एंगल PAB प्लस एंगल PBA और प्लस एंगल APB, ये कितना होगा हमारा, 180 होगा। और ये क्या है, x है, ये क्या है, y है, और ये एंगल APB इक्वल्स टू 180। ये हमारा 90 हो गया, x प्लस वाई हमारा 90 हो गया। तो x प्लस वाई को 90 रखा, प्लस एंगल APB। APB कितना हो जाएगा हमारा, APB कितना हो जाएगा, APB हो जाएगा 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, बोल रहा है कि द पॉइंट M एंड N आर टेकन फ्रॉम अ डायगोनल AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ABC एक आपके पास क्या है, ABC एक पैराग्राम है, ABCD इज ए पैराग्राम। और उसके डायगोनल AC पर 2 पॉइंट्स लिए गए हैं M एंड N, यहाँ पर M और यहाँ पर N। ठीक है, और ये कह रहा है कि AM किसके इक्वल है, ANC के या CN के इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है कि BM ये वाला BM और DN, BMD और N, ये BDMN, ये क्या है हमारा एक पैराग्राम है, ये प्रूव करना है सिंपल। तो इसको पैराग्राम प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, इसकी कोई भी दो साइड, किन्हीं भी दो साइड्स को इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर देना है, तो ये पैराग्राम हो जाएगा सिंपल आपका। ठीक है, इसी के लिए हमें करेंगे, हम इसको 2 प्रूव करना है हमें। क्या, देखो इसको प्रूफ कैसे कर सकते हो आप। इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे, AMD को एंड ट्रायंगल CNB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करेंगे। देखो हमारी AM साइड किसके इक्वल है, AM साइड CN के या NC के इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल गिवन क्या है हमें, एंड ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्या है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल MAD किसके इक्वल होगा, एंगल NCB के इक्वल होगा। ठीक है, एंड ऑल्सो हमारी ये वाली साइड ये इसके इक्वल होगी BC के, AD साइड ऑल्सो इक्वल होगी किसके, हमारी BC के, अपोजिट साइड ऑफ पैराग्राम। देयरफॉर हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, AMD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल CNB के। तो ये हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये इंप्लाई करेगा क्या कि DM किसके इक्वल है, NB के। DM इक्वल किसके है, NB के इक्वल है या BN के इक्वल है। ठीक है, DM किसके इक्वल है, NB के। ऑल्सो ये करेगा प्रूफ कि क्या ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल है। ये एंगल हमारा कौन सा, AMD किसके इक्वल है, AMD किसके इक्वल है, CNB के इक्वल है। इसको हम कह सकते हैं बाय CPCTC।
और अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो ये क्या है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। अगर हम ध्यान से देखें ये दोनों साइड, अगर हम इसको इस वाली साइड को देखें, इस वाली साइड को और इस वाली साइड को देखें, ठीक है, ये दोनों साइड्स पैरेलल है। पैरेलल कब होंगी, पैरेलल कब होंगी, जब इनके कोई भी प्रॉपर्टीज में फॉलो रहेगी। तो अगर हम इसको देखें ये वाला एंगल इसके इक्वल है, अगर हम इसको देखें इस तरीके से जैसे हमने पहले देखा था क्वेश्चन में, इस तरीके से क्वेश्चन को देखें अगर हम, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, ये दोनों साइड्स पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है, ये इसका ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये एंगल इसके इक्वल है, अगर ये एंगल अगर इसके इक्वल है तो ये क्या है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। और अगर ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है हमारी। तो दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो हम कह सकते हैं देन डी, ये वाला ये क्या है हमारा एम, डी एम, देन हम कह सकते हैं कि डी एम पैरेलल होगा किसके, बी एन के। और हैंस अगर ये दोनों पैरेलल हो गए और इक्वल हो गए तो क्या कर देंगे हम, हैंस कह सकते हैं क्या, हैंस बी एम डी एन इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया आपका, ठीक है, ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो ये करना है आपको सिंपल इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं गाइस। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन क्या है, ये ABCD से पैरेललोग्राम गिवन किया और आपको प्रूव करना है। ये साइड्स गिवन किए हैं आपको कुछ और कह रहा है कि AP बाइसेक्ट करता है एंगल A को, ये प्रूव करना है। मीन्स ये वाला एंगल आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। BP बाइसेक्ट करता है एंगल B को, तो मीन्स ये वाला एंगल आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। एंड एंगल DAP मतलब ये वाला जो X है, एंड प्लस एंगल CBP ये वाला जो B है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, AP B के इक्वल है, इसके इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी हमारा। तो देखो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये X तो ये भी X, और अगर ये X तो ये भी X, क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एक्स एंगल है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया हमारा सिंपल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल DAP इक्वल होगा एंगल DPA के इक्वल्स टू X, क्यों, क्योंकि साइड्स अपोजिट्स है हमारी, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। साइड्स एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हो आप एंगल्स अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ये हमारे ऑल्सो इक्वल होते हैं। या फिर कह सकते हो कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ये इक्वल हो गया हमारा। एंड ऑल्सो एंगल DPA जो है हमारा, ये वाला DPA, ये वाला एक्स, ये किसके इक्वल होगा, PA B के इक्वल होगा PA B के, ये भी एक्स होगा, क्यों, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और अगर ये हो गया देन हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, देन AP बाइसेक्ट एंगल A हो। अब हमें प्रूव करना है कि B को भी बाइसेक्ट करती है कौन, ये जो PB है। सिंपल कैसे दिखाएंगे अब हम इसको कि PB भी सिंपल बाइसेक्ट करती है। तो अब हम यहाँ पर कर सकते हैं क्या, तो देखो अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, AD इक्वल है आपकी DP के, AD इक्वल्स टू है DP, और ये ऑल्सो इक्वल है किसके, PC के, AD DP और PC आपस में इक्वल है, ठीक है। और आपको पता है AD ऑल्सो इक्वल होगा किसके, BC के, AD ऑल्सो इक्वल होगी, ये जो AD है ऑल्सो इक्वल होगी BC के, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, AD BC के इक्वल होगी। अब AD को हम क्या लिख सकते हैं, PC लिख सकते हैं क्या, हम AD को PC लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि PC इक्वल्स टू हो गया BC। अब हम इस वाले ट्रायंगल में देखें, PC इक्वल्स टू हो गया BC, ये वाली साइड भी आपस में इक्वल होगी, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे तो इनको हम Y और Y ऐड कर लेते हैं, ये Y और Y होंगे तो ये Y है तो ये भी Y होगा, ठीक है, ये भी Y होगा। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा, PB बाइसेक्ट करेगा, PB बाइसेक्ट एंगल B, तो PB बाइसेक्ट करेगा एंगल B को, तो ये भी हो जाएगा हमारा, B को बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो X, ये वाला जो X है और ये वाला जो Y है वो किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल है। तो सिंपल हम कर सकते हैं इसको। कैसे कर सकते हो आप, देखो आप कैसे कर सकते हो आप,
तो इसको दिखाने के लिए इन दोनों एंगल्स, ये दोनों एंगल का सम हमारा इस वाले एंगल के इक्वल है। तो इसको दिखाने के लिए सिंपल हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना होगा, एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, 180 होगा। तो एंगल ए है 2x, एंगल बी है 2y, तो ये हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 90 के इक्वल हो जाएगा। बहुत बार कर चुके हैं हम इस चीज़ को। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम देखेंगे किसमें, इन ट्रायंगल, किस में देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी में देखेंगे, इन ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी में देखेंगे। तो इसमें हमारा एंगल पी ए बी एंड पी बी ए, इसमें एंगल हमारा पी ए बी एंड पी बी ए प्लस एंगल ए पी बी, इनका सम कितना आएगा, 180 आएगा। पी ए बी कितना है हमारा, पी ए बी है x और ये कितना है y, और ये एंगल हमारा हो गया ए पी बी इक्वल्स टू 180। x प्लस वाई की वैल्यू हमारी 90 है, 90 रख देंगे, एंगल ए पी बी हो जाएगा इक्वल्स टू 180। अब देखो एंगल ए पी बी भी कितना हो गया हमारा, ए पी बी भी कितना हो गया हमारा, 90 हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम कह सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, एंगल ए पी डी के इक्वल होगा। यही प्रूफ करना था हमें, क्योंकि x और y क्या है, ए डी ए पी एंगल को हम x कह रहे हैं और सी बी पी एंगल को हम क्या कह रहे हैं, y कह रहे हैं नॉर्मली। ठीक है, तो सिंपल हो गया ये हमारा प्रूफ। तो गाइस यहाँ पर इसको अभी हम वीडियो को रोक देते हैं, यहाँ पर इसको फिनिश कर देते हैं अब हम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा देंगे हम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।